सो हे इट्स मिश्री एंड आई एम डॉक्यूमेंटिंग माई नीट एंड बोर्ड्स प्रिपरेशन विद यू ऑल। तो हो गया फिज़िक्स का पेपर और एज एक्सपेक्टेशन बहुत बेकार हुआ है। मतलब कुछ भी था भाई, ये पेपर कितना गंदा था। मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठे बैठे बस यही सोच रही थी कि भाई क्या है ये चीज़। मतलब भाई वो होता है ना, अपन सोचते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा सोच रही हूँ कि जो होगा वो मेरे से देखा भी नहीं जाएगा। भाई इतना घटिया पेपर हुआ है। मैं बता देती हूँ मैंने कितना क्या क्या किया है। तो इसमें मैंने आंसर चेक नहीं किया है अभी तक, तो मुझे नहीं पता मैंने सही किया है गलत किया है। मैं बस बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। ये फर्स्ट वाले में मैंने ए किया है और मेरे हिसाब से ये सही है, क्योंकि ये मैं पढ़ के गई थी यार। सेकंड में मैंने बी किया है। थर्ड में मैंने क्या किया है? थर्ड का मैंने क्या किया है? शायद बी या डी में से कुछ किया है, याद नहीं है यार मुझे। बी या डी में से कुछ किया है मैंने। और फोर्थ में मैंने डी किया है। और फिफ्थ में मैंने सी किया है। इसमें मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर दिया। पहले मैंने पिच लिखा था, फिर मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर दिया। फिर उसके बाद इसमें मैंने डी किया है। इसमें मैंने क्या पता क्या किया है, शायद 2 ही किया है। इसमें मैंने तुक्का मारा है, मुझे पता ही नहीं था उसका आंसर क्या है। इसमें मैंने बी किया है। इसमें मैंने डी किया है। इसमें सी किया है। इसका आंसर 18 किया है। इसमें बी किया है। इसमें यार ये वाले क्वेश्चन मुझे याद नहीं मैंने इनमें क्या किया था। इसमें भी ए या सी में से कुछ किया है मैंने। इसमें पी किया है। इसमें ए किया है ये। और इसमें मैंने ना पहले 10.8 किया था, फिर उसके बाद मैंने 0 कर दिया, पता नहीं क्यों। और मुझे शायद अब लग रहा है कि 10.8 इसका करेक्ट आंसर है। 10.8 करेक्ट आंसर है। मुझे पता नहीं क्यों मैं काट के इसको 0 करके आ गई। और इसमें मैंने ए किया है या बी किया है। पता नहीं, मुझे ये भी गलत लग रहा है। ए आएगा इसका शायद। और बाकी ये फिल इन द ब्लैंक्स में से मेरा मैं बता देती हूँ कौन सा गलत है, मुझे ये पक्का पता है। तो देखो, ये फर्स्ट वाला सही किया है, सेकंड वाला सही किया है, थर्ड भी सही किया है, फोर्थ भी सही किया है, फिफ्थ सिक्स्थ भी सही किया है। ये वाला गलत किया है मैंने, सेवन्थ। इसमें मैंने 2.3 लिखा है और इसका आंसर कुछ 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा शायद। और इसके बाद ये मैंने कर लिया, ये मैंने कर लिया, और ये भी मैंने कर लिया, ये मैंने कर लिया। लेकिन मुझे पता ही मैंने गलत किया है शायद से। मैंने पता नहीं क्या ही लिखा है इसमें। ये मैंने कर लिया और ये भी मैंने कर लिया है शायद, याद नहीं मुझे यार। ये वाला ये मैंने कर लिया, ये मैंने कर लिया। पहले मुझे लग रहा था मैं इसका आंसर गलत लिख के आऊँगी, लेकिन शायद गलत ही है। क्या पता मैंने क्या किया है। 6 आना चाहिए मेरे हिसाब से, इसका आंसर मेरा 6 आ रहा था। और ये भी मैंने कर लिया। ये मैंने नहीं किया, नहीं 9th वाला मैंने नहीं किया। ये वाला पता है मेरे को ऐसा लग रहा था मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन इसका आंसर सही है यार। मैंने जो किया है ये मैंने छोड़ दिया। ये वाला मैंने कर लिया। और ये क्या है, डेफिनेशन, हाँ ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी मैंने कर लिया। स्नेल्स लॉ भी कर लिया मैंने। पोलरॉइड वाला भी कर लिया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला कर लिया मैंने, लेकिन मुझे पता गलत है शायद। और ये मैंने 11th वाला छोड़ दिया, मुझे याद ही नहीं आ रहा था यार। बोर का फर्स्ट वाला पोस्टुलेट याद आ रहा था, सेकंड वाला मैं भूल ही गई। 12th वाला मैंने कर लिया। 13th वाला मैंने किया तो है, लेकिन गलत है शायद। आरसी वाला है वो, आरसी सर्किट। और ये तो मैंने कर लिया। 14 कर लिया, 15 कर लिया, 16 कर लिया, 17th कर लिया, और 18th वाला भी कर ही लिया वैसे तो। लेकिन 18th वाले में मेरे मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि मैंने उनको लास्ट में थोड़ा गलत कर दिया। मेरे हिसाब से मेरे 40 के लगभग मार्क्स आ जाएंगे यार 56 में से। टोटल 56 का है ना पेपर, मैं बताती हूँ। 40 के लगभग आ जाएंगे मार्क्स, बस इतने ही आएंगे। बहुत गंदा पेपर गया है, बहुत ही ज़्यादा। और पता है भाई, मैं इस पेपर की इतनी तैयारी कर रही हूँ फिज़िक्स के लिए, मुझे उम्मीद थी ये अच्छा जाएगा, बट बहुत गंदा गया, बहुत ही ज़्यादा गंदा। क्या ही पेपर था यार, समझ ही नहीं आया। मैं सोई भी नहीं थी रात में। मतलब मैं ना भाई, मैं 2 बजे तक पढ़ी, उसके बाद मैं 2 से 3 बजे तक सो गई। फिर मैं 3 बजे वापस उठी, फिर मैं 3 बजे से पढ़ रही थी और मैं 7 बजे तक पढ़ी। फिर मैं नहाने वाने गई। एंड भाई मतलब सोच सकते हो 1 घंटा सोई हूँ मैं सिर्फ, और पूरे दिन से लग रही थी इसके लिए। और क्या गया है पेपर ये भाई, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कुछ ज़्यादा ही बुरा। एंड क्या ही बताऊँ, बोलने लायक नहीं हूँ मैं तो। कुछ भी अच्छा नहीं था बिल्कुल भी, बहुत गंदा पेपर गया, बहुत ही ज़्यादा गंदा। और
भाई मेरे पता है, पर ना ना तो मैं किसी से कंफर्म कर सकती कि कैसा क्या मतलब क्या किसी से मतलब पूछ भी नहीं सकती एग्ज़ाम में, क्योंकि मेरे आगे ज्योग्राफी का बच्चा, मेरे पीछे ज्योग्राफी का बच्चा, मेरे बगल में ज्योग्राफी का बच्चा और मेरे इधर की तरफ दीवार। मैं पूछूँ तो पूछूँ किससे? फिर उधर की तरफ एक मेरी क्लास की लड़की थी और इधर की तरफ मेरी क्लास की लड़की थी। ये वाली लड़की तो मुझसे ही पूछ रही थी कि मुझे बता दे। मी लाइक मैं क्या बताऊँ, मैंने तो खुद ने कुछ नहीं किया। एंड वो जो मेरे उधर वाली लड़की बैठी थी, उसको मैंने आवाज़ नहीं लगाई क्योंकि वो सुन ही नहीं रही थी यार। उस मतलब मेरे पीछे वाली लड़की, उसको आवाज़ लगाई थी, वो सुन ही नहीं रही थी। फिर उसने मुझसे खुद से पूछा कि मैं कुछ बताऊँ? फिर मैंने बोला एमसीक्यूज़ कंफर्म करवा दिए। मैंने एमसीक्यूज़ कंफर्म किए, जो जो मैंने किए थे वही उसने किए। एंड ठीक है। और फिर हमने फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस किए, वही जो उसने किए थे वो मैंने किए थे, और उसने भी कुछ कुछ नहीं किए थे, मैंने उसे बता दिया। बाकी ये सब आंसर तो कुछ भाई पूछते। और वो भाई हमारी एग्जामिनर इतनी गंदी आई थी ना, मतलब इंग्लिश वाले पेपर के दिन इतनी प्यारी एग्जामिनर आई थी, और आज फिजिक्स वाले पेपर के दिन जिस दिन ज़रूरत थी ना वो प्यारी वाली एग्जामिनर की, उस दिन इतनी गंदी एग्जामिनर आई है। इतना गंदी थी ना भाई वो, सच में मतलब इधर से उधर तुम झाँक भी नहीं सकते। एंड लास्ट में ओनली 10 मिनट के लिए उसने, भाई सब बच्चे 10 मिनट के लिए उसने इंतज़ार नहीं, 10 मिनट में नहीं, 5 मिनट के लिए उसने इंतज़ार किया। 5 मिनट में भाई बच्चे टीपे जा रहे, मतलब इधर से उधर चीटिंग करे जा रहे हैं। एंड वो कुछ नहीं बोल रहे, बस वो इंतज़ार कर रही है। 5 मिनट जैसे ख़त्म होंगे वो पेपर छीन लेगी, और मतलब देखेगी भी नहीं कोई बच्चा कर रहा है नहीं कर रहा। एंड मैं लास्ट में भाई करेक्शन कर रही थी शायद एमसीक्यूज़ में थोड़े से, मुझे लग रहा था मैं उस, हाँ मैं यही करेक्शन करने जा रही थी। ये ज़ीरो की जगह 8 वगैरह ये बी करने वाली थी। और मैं मतलब मैं जैसे ही लिख रही, उसने भाई पेपर छीन लिया। मैं बोली भाई मैम बस एक लिख लेने दो, वही उसको सी का बना लेने दो। मैम ने बोला नहीं, मैं इतनी देर से देख रही हूँ तुम लोग चीटिंग कर। मैम लाइक भाई मैं किससे पूछ रही हूँ, मैंने तो किसी से पूछा भी नहीं, बाकी सारे बच्चे कर रहे हैं चीटिंग। फिर वो भाई छीन के चली गई, वो कुछ बोली भी नहीं भाई, वो छीन के चली गई पेपर, सब बच्चों से छीन लिया उसने पेपर। मैं वैसे भाई ना तो किसी से पूछ पाई और ना खुद से कुछ कर पाई, ये क्या था। एंड भाई बहुत गंदा पेपर गया। तुम लोग तुम्हारा बता देना कैसा गया, मेरा तो बहुत गंदा है। और सब ठीक है, इतना ही। बाकी आगे के एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। टाटा बाय बाय, टेक केयर।